व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी मैं हूँ घर पे पोलैंड में मैं एक्चुअली बहुत ही कम वीडियोस बनाता हूँ। लास्ट मुझे याद भी नहीं मैंने पोलैंड की वीडियो कब बनाई थी। एंड आज भी आपने टाइटल एंड थंबनेल से देख लिया होगा कि मेरी फ़्लाइट है यहाँ पोलैंड से लंदन की। वीकेंड था तो मैंने सोचा कि 3-4 दिन के लिए लंदन चलते हैं। लंदन सीरियसली घूमने के लिए मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ है। अगर आपको सिर्फ घूमने जाना है तो घूमने के लिए इतना कुछ है लंदन में, बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है। तो अभी 5 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। मैं और वेरोनिका दोनों जा रहे हैं लंदन। एंड जिस सिटी में मैं रहता हूँ पोलैंड में व्रोत्सलाव में, यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो अभी 3 घंटे बाद निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले एक तो मेरा एक पैकेज आया हुआ है DJI से, उसे अनबॉक्स करते हैं। ये है पैकेज, इसे अनबॉक्स करते हैं। DJI रोमो, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा DJI रोमो क्या है। DJI का बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। तो गाइज ये है DJI का ऑल न्यू रोबो वैक्यूम रोमो पी। आप DJI एज अ ब्रांड जानते हो मोस्टली कैमरा गियर के लिए, स्पेशली ड्रोन्स के लिए, बट रिसेंटली DJI ने हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंटर किया है। एंड आई रियली थिंक दिस इज द स्मार्टेस्ट रोबोट वैक्यूम अवेलेबल राइट नाउ। बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी देखी हैं इस वैक्यूम की, तो फाइनली अनबॉक्स करके सेटअप करते हैं। तो ये है मेन रोबोट वैक्यूम। सबसे पहले तो यार आप डिज़ाइन देखो इसका, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है। दिखने में इतना एडवांस लग रहा है। एंड ये है रोबोट का मेन बेस स्टेशन। अभी आपको सेटअप करके दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर्स हैं इस रोबोट के। DJI ने जानबूझ के ये ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन बनाया है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुक्स के लिए हो, यू कैन सी ऑल द इंजीनियरिंग दैट वेंट इनटू इट। एंड जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इसमें, वो DJI की ड्रोन लेवल इंटेलिजेंस है। सामने आप देख सकते हो रोबोट के डुअल कैमरास, लाइडार स्कैनर, ताकि बिल्कुल जो ड्रोन लेवल प्रिसिजन देते हैं ये ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस में, सेम आपको मिलेगी। अभी वो भी टेस्ट करूँगा। रोबोट के चारों तरफ सेंसर्स हैं ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल स्मार्टली अवॉइड कर सके। अगर आप घर पे नहीं भी हो एंड आपको घर साफ़ करना है, आप इजीली कर सकते हो कहीं भी पूरे वर्ल्ड से। अभी आपको ऐप से कंट्रोल करके दिखाऊंगा पूरा। तो फाइनली सेटअप पूरा कर दिया है। अब रियल टाइम क्लीनिंग में टेस्ट करते हैं कितना एक्चुअली इफेक्टिव है ये। तो आप लाइव क्लीनिंग में देख सकते हो कि रोबोट कितना ज़्यादा इफेक्टिव है क्लीनिंग में। एंड ये है रोबोट के मेन फीचर्स। इट हैज़ 25,000 पास्कल सक्शन पावर, 3 स्टेज नॉइस रिडक्शन सिस्टम, 3 टैंगल फ्री ब्रशेस, एडवांस्ड वेट मॉपिंग, 5000 mAh बैटरी, फुली ऑटोमेटेड बेस स्टेशन, मल्टी फ्लोर मैप सपोर्ट एंड एडवांस एज सपोर्ट। तो ये है DJI होम ऐप। इसमें आप A to Z सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। किस टाइप की क्लीनिंग आपको करनी है। अगर आपको स्केड्यूल सेट करना है कि डेली इतने बजे क्लीनिंग हो, तो रोबोट अपने आप कर देगा। उसके अलावा जो रोबोट में कैमरास लगे हुए हैं, आप उससे लाइव फीड देख सकते हो क्लीनिंग करते हुए भी। एंड अगर आपको वैसे ही देखना है पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी, मैं यहाँ से इवन कंट्रोल भी कर सकता हूँ रोबोट को। एंड आप ड्यूरिंग क्लीनिंग भी लाइव फीड देख सकते हो। अगर आप घर पे नहीं भी हो एंड आपको देखना है, स्पेशली अगर आपके पास पेट्स हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो इस रोबोट के बारे में है कि ये 200 डेज तक बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है। आपको किसी टाइप की भी मेंटेनेंस नहीं करनी। हर चीज़ इसके बेस स्टेशन में होती है। पूरे अपार्टमेंट की क्लीनिंग एंड मॉपिंग के बाद जो बेस स्टेशन में सेल्फ क्लीनिंग होती है रोबोट की, उसके बाद बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है रोबोट। तो असली में 200 डेज बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, आपको कुछ नहीं करना। After how long you're in London? It's been years. I think when I just met you, maybe like 1 year after we came here together. Yeah, Right? but we have been to London twice together. Once in the winters, once in summers. But it was years ago. I don't know. 2018. And I have come to London every year after that. 2017 में मैं पहली बार आया था लंदन। उस साल के बाद हर साल मैं लंदन एक बार ज़रूर आया हूँ। लास्ट बार भी भाई वगैरह के साथ आया था मैं, तब भी मैंने थोड़े बहुत ब्लॉग्स बनाए थे लंदन के। बट इस बार काफ़ी स्पेशल ट्रिप है। वीकेंड हमारा फ्री था तो हमने सोचा कि पोलैंड से यहाँ लंदन आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सिटी है घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी वाइब है लंदन की। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली। 8-10 बार मैं लंदन आ गया, बट हर बार कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है। एंड इस बार जहाँ हम स्टे कर रहे हैं लंदन में, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अभी आपको आगे दिखाऊँगा व्लॉग में। वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल्स ऑफ लंदन। एंड अभी हम हैं टावर ब्रिज पे, क्योंकि जो हमारा होटल है 2 मिनट की वॉक पे है टावर ब्रिज से, बिल्कुल मेरे सामने है।
पूरे लंदन का सबसे फेमस जो ब्रिज है, ये इतनी ब्यूटीफुल वॉक है। पीछे आप देख सकते हो टावर ब्रिज, बिल्कुल बाय द थेम्स रिवर। सामने मेरे बिल्कुल टावर ऑफ लंदन है, जहाँ पे सारे क्राउन जूल्स रखे हुए हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो देखनी है, जहाँ पे असली कोहिनूर भी रखा हुआ है। इवन कोहिनूर से बड़े बड़े डायमंड भी रखे हुए हैं, जो ये अफ्रीका से लाए थे। एंड टावर ऑफ लंदन के बिल्कुल सामने हमारा होटल है। 2 मिनट की वॉक है यहाँ की, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे स्टे कर रहे हैं। तो हर चीज़ आप कह सकते हो, या तो सिर्फ 1-2 स्टॉप है ट्यूब से, या फिर बाय वॉकिंग ही है। एंड यहाँ से हमें जाना है टावर हिल ट्यूब स्टेशन, 2 मिनट की वॉक पे है सामने। वहाँ से डायरेक्ट ट्यूब लेंगे वेस्टमिंस्टर की। Veronica, these squirrels are not afraid at all. It's crazy. तो वो जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट। सामने बिग बेन एंड उसके पीछे वेस्टमिंस्टर एबी, जो पूरे इंग्लैंड का सबसे फेमस चर्च है। यहीं पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटो स्पॉट है। अगर आपको बिग बेन के साथ फ़ोटो लेनी है, वहीं पे जा रहे हैं हम थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लेने इंस्टाग्राम के लिए। एंड फिर चलेंगे बिग बेन के पास, वहाँ वेस्टमिंस्टर एबी। एंड फिर वहीं से 15 मिनट की वॉक है एक और बहुत फेमस स्क्वायर की, ट्रफालगर स्क्वायर। तो ये पूरा एरिया आपको दिखाता हूँ। एंड ये यहाँ का ये काउंटी हॉल है, काफ़ी सारे डिफरेंट शोज़ वगैरह होते रहते हैं। श्रेक्स एडवेंचर, वहाँ पे डंजन है, लंदन डंजन। एंड ये है सामने लंदन आए, वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट फेरिस व्हील्स में से एक टाइम तक सबसे बड़ा फेरिस व्हील था ये। यू आर होल्डिंग माई कैमरा लाइक अ बेबी। Yeah, this is why he needs me to hold his huge camera. ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये है वेस्टमिंस्टर एबी, इंग्लैंड का सबसे इम्पोर्टेंट चर्च एंड बेरियल साइट। जितने भी सारे ब्रिटिश मोनार्क्स हैं, किंग्स, क्वींस, सारे यहीं बेरी हुए हुए हैं। एंड उसी के साथ में लंदन की सबसे इम्पोर्टेंट घड़ी बिग बेन। इतनी ज़्यादा भीड़ है इस ब्रिज पे। यहाँ पे ये रोस्टेड नट्स मिल रहे हैं गरम गरम। पूरी सिटी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, इतनी हैपनिंग सिटी है। ये जो पूरा एरिया है वेस्टमिंस्टर वाला, ये काफ़ी पास है जो इनका टाइम स्क्वायर जैसा एरिया है, पिकेडेली सर्कस, उसके यहाँ से सोच रहे हैं वॉक करके चलते हैं ट्रफालगर स्क्वायर तक। एक और बहुत फेमस स्क्वायर है लंदन का। एंड जो भी लंदन आता है, हर बंदा ऐसे इंग्लिश टेलीफोन बूथ के साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता है। एंड ये वाला जो टेलीफोन बूथ है, ये पूरी सिटी का आप कह सकते हो सबसे फेमस फ़ोटो स्पॉट है। इसकी लाइन दिखाता हूँ सामने। ये जो पूरी लाइन देख रहे हो, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए है उस टेलीफोन बूथ के साथ, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में बिग बेन दिखता है। तो अगर आपको खिंचवानी है यहाँ फ़ोटो, तो सुबह सुबह आना पड़ेगा, बिल्कुल सनराइज़ पे। एंड पूरी सिटी में जितने भी सारे ये इंग्लिश टेलीफोन बूथ हैं, ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, सारे आज तक ऑपरेशनल है। बिग बेन से जो ट्रफालगर स्क्वायर की वॉक है, उसी के रास्ते में ये है 1 डाउनिंग स्ट्रीट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहाँ पहले ऋषि सुनक रहता था। अब जो इनका नया प्राइम मिनिस्टर है वो रहता होगा। इतने अच्छे इन्होंने फाउंटेन लगाए हुए हैं यहाँ पे। एंड पीछे वो बिल्डिंग है द नेशनल गैलरी। तो गाइज, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये है 4 सीजन्स होटल लंदन एट टावर ब्रिज। ये इतनी आइकॉनिक बिल्डिंग है होटल की, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रिटिश पैलेस हो। होटल लोकेटेड है 10 ट्रिनिटी स्क्वायर पे, बिल्कुल टावर ऑफ लंदन के सामने। होटल के बिल्कुल सामने आप देख सकते हो, वहाँ पे टावर ऑफ लंदन है। This hotel is really beautiful, really classy. I will give you a tour later. अब आपको चल के दिखाता हूँ, पूरा टूर देता हूँ होटल का भी एंड हमारे स्वीट का। होटल के अंदर एंटर करते ही आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने कोई ब्रिटिश पैलेस एंटर किया है, पूरा प्रॉपर यूरोपियन आर्किटेक्चर। तो ये है सामने इनका ऑल डे रेस्टोरेंट एंड लाउंज। यहाँ पे हमारी आफ्टरनून टी प्लान्ड है, वो आपको दिखाऊंगा। एंड यहीं सामने इनका ये लॉबी बार है। अगर आपको कॉकटेल्स पीनी है ड्यूरिंग द डे या फिर शाम को, तो आप यहाँ बार पे आ सकते हो। Hello, welcome to our beautiful suite. First of all, when you enter the suite, you don't even feel like it's a hotel room. And this is my favorite part about it, that ceiling is so high up. It gives you this vibe that you are entering a palace and not a hotel room. Yeah, really. This space gives you such luxurious and sophisticated vibe. When we entered this room, I didn't even realize we are in the suite already. Yeah. I thought it's like the entrance, right? Okay, let me show you the living room. This is our living area. So we have 2 couches here, and
this amazing fireplace. I love it. I love fireplaces, especially like in winters. It gives you this cozy feeling. And then above the fireplace there is a mirror, but you would think it's a mirror, right? But it's actually a TV. What? It's a TV. Wait, there's a remote right here. Let's see. Because I guess that TV would ruin this sophisticated vibe, so it had to be inbuilt in the mirror. And of course you need a table for your in-room dining. And then a coffee machine and this little like office kind of working space. Okay, let's go to the bedroom. It's right there. By the way, these doors, because they're so high, they're so heavy and hard to open. And this beautiful king size bed, and of course it's so comfortable because Four Seasons has like the most comfortable beds always. I also have to show you the bathroom. It's like insane. This is the master bathroom, but first we are entering through the closet. Even the bathtub looks so luxurious. I love it. तो ये है पूरा मेन्यू आफ्टरनून टी का। आफ्टरनून टी में हमेशा स्वीट एंड सेवरी स्नैक्स आते हैं, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये तो आएंगी, हमें बस अपनी टी चूज़ करनी है। काफ़ी बड़ा सिलेक्शन है इवन टीज़ का भी। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद अ ग्लास ऑफ शैम्पेन। इट गोज़ परफेक्टली विद आफ्टरनून टी। आई होप आपको होटल पसंद आया होगा। इट्स सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल इन लंदन। अगर आपको रियल लग्जरी चाहिए यहाँ लंदन में तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि फोर सीजन से अच्छा होटल नहीं हो सकता। व्हाट डू यू थिंक? It's real European luxury. Yeah. I can't explain it really, but European luxury is different than Asian luxury. Yeah. And I'm not saying it's better. It's just different, right? Right. It is completely different. एंड अब हम जा रहे हैं जो सेंट्रल लंदन वाला एरिया है वो एक्सप्लोर करने। पिकेडिली सर्कस हो गया, ऑक्सफोर्ड सर्कस, लेस्टर स्क्वायर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसपास है। सोहो है वहाँ पे, तो ये आप कह सकते हो हार्ट ऑफ लंदन है। जो भी लंदन आता है ऑब्वियसली ये सारी जगह ज़रूर एक्सप्लोर करेगा। सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वहीं पर है, सारे ब्रिटिश पब सोहो वाले एरिया में है। तो पिकेडिली सर्कस जाने के लिए हमें 10 मिनट दूर से ट्यूब लेनी है, क्योंकि जो टावर हिल स्टेशन है वहाँ से डायरेक्ट नहीं जाती, वो तो हमारे होटल से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे ही है। Look, this Indian restaurant looks pretty cool. What is the name? Pali? Yeah. My favorite is Dishum. Okay, I don't know any Indian restaurants in London. I know a few and Dishum is my favorite because it's like this modern Indian cuisine and the vibe is very nice. ये है सामने लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, आप मेन शॉपिंग स्ट्रीट कह सकते हो। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाके सोहो आ जाएगा, जहाँ पे सारे बार्स हैं, लंदन के रेस्टोरेंट्स हैं, एंड फिर उसी के साथ में है पिकेडिली सर्कस। तो यहाँ से पूरा वॉक करके चलते हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से पिकेडिली सर्कस तक। ये जो दोनों स्ट्रीट है सेंट्रल लंदन में, ऑक्सफोर्ड एंड रीजेंट, दोनों आप कह सकते हो इनकी मेन शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं। सारे बड़े बड़े आउटलेट्स इन्हीं स्ट्रीट पे हैं, चाहे फिर लग्जरी ब्रांड हो या फिर नॉर्मल। एंड बिल्कुल सामने इनका जाके पिकेडिली सर्कस आ गया, आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया लंदन का फेमस पिकेडिली स्क्वायर। सामने वही है, टाइम स्क्वायर की तरह सारी एड्स चल रही हैं। एंड यहाँ इस स्क्वायर पे कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है इवेंट, बट टाइम स्क्वायर जितना इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि उतने ज़्यादा बिलबोर्ड्स नहीं है, उतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है। यहाँ पे ये वाली मेन स्क्रीन है एंड मोस्टली इस पे आपको कोका कोला का ऐड चलते हुए दिखेगा। तो वो सामने पिकेडिली स्क्वायर था एंड वहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे वो लेस्टर स्क्वायर है। वहाँ पे बहुत सारे कसिनोज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं इस वाले एरिया में, थिएटर्स हैं, एंड चाइना टाउन के साथ में लास्ट जो फेमस डिस्ट्रिक्ट है सेंट्रल लंदन में वो है सोहो। ये पूरा सोहो वाला एरिया है। सोहो बेसिकली अपने रेस्टोरेंट्स के लिए फेमस है। पूरे लंदन में सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स सोहो वाले एरिया में है। तो ये जो चारों चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ये है पूरा सेंट्रल लंदन। ऑब्वियसली एक्सप्लोर करने में तो आप बहुत डिटेल में कर सकते हो। अब शाम को हम आए यहाँ कॉवेंट गार्डन, जो एक और बहुत फेमस नेबरहुड है लंदन में। ये आप कह सकते हो मेन स्क्वायर है कॉवेंट गार्डन का। यहाँ पे ऐसी लाइव परफॉर्मेंसेज होती रहती हैं।
एंड वो है सामने फेमस कॉवेंट गार्डन की एप्पल मार्केट। वन ऑफ द मस्ट विजिट स्पॉट्स है ये लंदन का, स्पेशली ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम।